Are you ready for GST? In spite of the talks about delay, कई बार हम सुन रहे हैं कि शायद GST डिले हो जाएगा. अगर हो भी जाता है तो क्या आप GST के लिए तैयार हैं? अगर जुलाई में आता है या अगर सितंबर में भी आता है तो क्या आप रेडी हैं? या आप लोग बहुत बिजी हैं? बिजी तो सभी हैं, लेकिन GST समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है जो आ रहा है और काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम GST के बारे में समझें. बेसिकली अभी क्या है, जो भी हमारे टैक्सेबल इवेंट जिसको हम कहते हैं कि कब टैक्स लगेगा, वो अलग अलग इवेंट्स हैं. मैन्युफैक्चर है, जब गुड्स बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, या जब उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है, आपको पता है, या जब सेल होती हैं तो उस टाइम वैट या CST लगता है. जब गुड्स एंटर करती हैं किसी भी स्टेट में तो कुछ स्टेट्स में एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं. तो अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स हैं आज की डेट में. GST में एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट होगा, सप्लाई. जब भी सप्लाई होगा गुड्स का या सर्विसेज का, तब GST लगेगा. और एक बहुत बड़ा फायदा जो GST के आने से होगा कि जो कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस नहीं रहेगा. कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस क्या? कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. कि अगर आपने कोई चीज 10 रुपए की ली और उसके ऊपर 1 रुपया टैक्स लग गया तो 11 रुपए हो गए. और 11 के ऊपर अगर जो समझ लीजिए हमने पहले एक्साइज ड्यूटी लगा दी, उसके बाद वैट लगाना है, तो 11 रुपए के ऊपर वैट अब लगता था आज के सिनेरियो में. लेकिन GST में क्या होगा कि जो टैक्स लगेगा GST वो 10 रुपए पे ही लगेगा. तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ती थी और अल्टीमेट कंज्यूमर को एक महंगी चीज मिलती थी. तो वो चीज नहीं होगी. और यहाँ वैल्यू एडिशन जो भी हर स्टेज पे होगा, कि अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है और 10 रुपए का टैक्स दे दिया तो 110 रुपए हो गया. अब 110 में अगर 100 रुपए में आपकी वैल्यू एडिशन 25 रुपए है तो आप 125 रुपए टैक्स चार्ज करेंगे और उसमें जो 100 रुपए के ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है वो लेस हो जाएगा. तो बेसिकली 25 रुपए पे और टैक्स लगेगा. तो इस तरह से करते हुए जब फाइनल कंज्यूमर के पास कमोडिटी पहुंचेगी तो उसको बेसिक रेट जो हमारा 100 रुपए था या जितना भी आपकी वैल्यू एडिशन होके लेट से 150 रुपए हो जाती है, तो उस 150 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो GST में होने जा रही है. एक और इंपॉर्टेंट चेंज यहां GST में है कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कि जो फाइनल कंज्यूमर होगा, जो एंड कंज्यूमर होगा, उसको अल्टीमेटली टैक्स बियर करना है. बाकी जितने भी लोग चेन में हैं, होलसेलर है, प्रोड्यूसर है, रिटेलर हो सकता है, ये सब इनपुट क्रेडिट लेते जाएंगे, जो भी टैक्सेस देंगे उसका बेनिफिट आगे लेते जाएंगे, जो चार्ज करेंगे उससे वो लेस हो जाएगा जो उन्होंने पे किया है. तो फाइनल कंज्यूमर को ही बियर करना है टैक्स. और आपको पता है कि अभी हमारे को जो प्रेजेंट टैक्सेशन सिनेरियो है, वहां कई तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं. कई बार एक ही चीज के ऊपर हमें अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते हैं. जैसे अभी अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो अगर एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट है तो वहां आपको सर्विस टैक्स भी देना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं कि AC सर्विस है, जो आपको वहां सहूलियत मिल रही है AC की, वो एक सर्विस है. और जो खाना वगैरह खा रहे हैं उस पर वैट लगता है. तो एक ही तरह की सर्विस, जो कंबाइंड सर्विस और गुड्स हैं, वहां आपको सर्विस टैक्स भी देना पड़ता है और वैट भी देना पड़ता है. तो ऐसी चीजें खत्म हो जाएंगी GST में अब, क्योंकि एक सिंगल टैक्स रहेगा. कुछ जो टैक्सेस नहीं सब्स्यूम होंगे GST में, उनको छोड़ के बाकी सब हमारा एक ही टैक्स लगेगा. हमें नहीं देखना कि ये गुड्स है या सर्विसेज है, क्योंकि रेट तकरीबन सब आइटम्स की डिफाइंड होंगे. और क्योंकि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे, जो हमने टैक्स अपने सप्लायर को पे किया है उसका बेनिफिट हम ले पाएंगे, जो हम चार्ज करेंगे आगे टैक्स अपने कंज्यूमर से. तो इसकी वजह से टैक्स बर्डन कम होगा और इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी बढ़ेगी. अब कौन कौन से टैक्स हमारे GST के अंदर आ गए हैं, मतलब जो खत्म हो गए हैं टैक्सेस और अब जिनकी जगह पे GST लगेगा. तो कुछ तो हमारे सेंट्रल टैक्सेस हैं, जैसे CST, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो अब इंपोर्ट करते हैं गुड्स उसके ऊपर, और सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस. ये सारे अब खत्म हो जाएंगे और इनकी जगह GST आ जाएगा. इसी तरह से जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, वहां आपको वैट अभी देना पड़ता है, लग्जरी टैक्स देना पड़ता है, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी,
octroi, entry tax, purchase tax, special additional duty in the case of again imports. तो ये सारे टैक्सेस भी अब खत्म हो जाएंगे. इन सब टैक्सेस जो भी हम सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस की अभी हमने बात करी, इन सब की जगह जीएसटी आ जाएगा. तो एक बड़ा आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली, क्योंकि चीजें अब अलग अलग टैक्सेस हैं, उनके अलग अलग आपको पे करना पड़ता है, अलग अलग चालान से जमा कराना पड़ता है, कुछ केसेस में आपको रिटर्न्स भी फाइल करनी पड़ती हैं अलग अलग. तो वो सब चीजें अब खत्म हो जाएंगी. टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी. कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में नहीं गए हैं, जो अभी भी रहेंगे. ये है, जैसे हम इंपोर्ट करेंगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लगेगी. समझ लीजिए कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जीएसटी में नहीं गई है, और वो अलग से जैसे अभी लगती थी वैसे ही लगती रहेगी, और उसका कोई इनपुट क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा. उसी तरह से अगर आप कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी जो आप देते हैं वो अभी भी लगती रहेगी, क्योंकि वो स्टेट का सब्जेक्ट है. प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह जो म्यूनिसिपैलिटी का आप देते हैं वो लगता रहेगा. इसी तरह से टोल टैक्स अगर आप पे करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हैं, डेफिनेटली करते ही होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह वो ऐसे ही चलती रहेंगी. ये टैक्सेस अभी रहेंगे, ये नहीं जीएसटी के अंदर अभी शामिल हो पाए हैं. मैक्सिमम चीजें, चाहे हम गुड्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें, सब जीएसटी में आ गई हैं. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको राज्य सरकार हैं, जो स्टेट्स हैं, वो नहीं चाहती कि वो जीएसटी में जाएं, क्योंकि उनसे उसका बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है. लाइक लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, या इलेक्ट्रिसिटी है. ये चीजें हैं जो राज्य सरकारों, कुछ राज्य सरकारों को तो बहुत रेवेन्यू देती हैं, मैक्सिमम को देती ही हैं, तो वो नहीं चाहती कि इसको भी जीएसटी में लाया जाए. तो इस वजह से ये आइटम्स अभी जीएसटी में नहीं है. बाकी जनरली और जितने भी आइटम्स हैं सभी जीएसटी में चले जाएंगे. और इसमें कुछ टाइम फ्रेम है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है कि उम्मीद है कि शायद 2 साल के बाद ये जीएसटी में आ जाएंगे. बल्कि बात तो अभी ये भी हो रही है कि अभी से ही कोई बहुत लोअर रेट से इनको जीएसटी में ले आया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री डिमांड कर रही है. अब आप कहेंगे इंडस्ट्री क्यों डिमांड कर रही है? वो इसलिए डिमांड कर रही है क्योंकि उनको इसका इनपुट क्रेडिट चाहिए. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है इंडस्ट्री के लिए, तो वो चाह रही है कि उसको इसका भी इनपुट क्रेडिट मिल जाए, और जीएसटी में नहीं होगा तो उसको जो टैक्सेस पे किए हैं उसके ऊपर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. वो एक कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, और कंज्यूमर के लिए भी टू दैट एक्सटेंट वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी.